ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पर्सनालिटी 1.4, है ना, वही ना पढ़ना है। क्लास 10 सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हम लोग का? सब्जेक्ट मैथ है, और मैथ का हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज कितना के 1.4 के बारे में, ठीक है ना। 1.4 को जानने से पहले, क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा सा कुछ बातें हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो दशमलव होता है, दशमलव संख्या जो होती है इसको हम क्या करते हैं? दो भाग में बांटते हैं। सबको पता है कि दशमलव मतलब क्या होता है? किसी संख्या का 10वां भाग, है ना। दशमलव किस होता है? एक छोटा सा ये बिंदु होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? दशमलव। अब देखिए इसका दो प्रकार होता है। कौन कौन? एक होता है शांत, एक शांत होता है, और दूसरा क्या होता है? अशांत होता है। एक शांत होता है, दूसरा क्या होता है? अशांत होता है। यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब शांत किसको कहते हैं? जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या का सीमित हो, माने क्या? रिपीटिंग ना हो, माने रिपीटिंग ना हो, मतलब अंकों की संख्या का सीमित हो। जैसे 0.2, ठीक है। अब 2 के बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है। 4.34, 3 4 के बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है ना। 962.24, कोई संख्या नहीं आ रहा है। 6.325, इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये शांत हो गया। क्या होगा? ये शांत हो गया। अब सुनिए, अशांत, अच्छा शांत को अवसानी भी कहते हैं, हाँ अवसानी कहते हैं, और अशांत को अनवसानी भी कहते हैं, अनवसानी, है ना। अब देखिए इसको अशांत जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक आवर्ती, एक क्या होता है? अनावर्ती, अनावर्ती, है ना। एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती, है ना। तो आवर्ती संख्या किसको कहते हैं? जिसमें दशमलव के बाद किसी निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति होता हो। मतलब कहा कि कोई खास संख्या बार बार आता हो, है ना। माने वही संख्या का माने दोबारा माने आता हो। जैसे 0.2 है तो 2 ये बार आएगा इस तरह, है ना। 4.363636 ऐसे आता जाएगा, है ना। 96.246246246 है ना, ये आता जाएगा। जिसमें दशमलव के आवर्ती में, जिसमें दशमलव के बाद किसी निश्चित संख्या पुनरावृत्ति होता हो। तो नीचे से हमारे 2 का पुनरावृत्ति हो रहा है, यहाँ 363636 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 246246246 का पुनरावृत्ति हो रहा है ना। अब सुनिए, ऐसे अगर दशमलव के बाद ऐसे लिखा है, अगर मान लो 6.325 लिखा है तो 325 नहीं पढ़ा जाता है। 6.325 पढ़ा जाता है, 6.325 नहीं पढ़ा जाता। आप उस पर उसको मत पढ़िएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, तो ये हो गया का आवर्ती। अनावर्ती क्या होता है? इसमें दशमलव के बाद किसी निश्चित संख्या पुनरावृत्ति नहीं होता है ना। मैंने दशमलव के बाद किसके बाद कौन सा संख्या आएगा फिक्स मतलब नहीं रहेगा। हाँ 2 के बाद फिर 4 आएगा, और 4 के बाद फिर 2 4 2 4 2 4 आएगा, इस तरह उसमें नहीं होता है। जैसे देखिए 0.29743544, किस संख्या बाद कौन सा संख्या आएगा, है ना। किसी खास संख्या का रिपीटिंग इसमें नहीं होता है। ऐसा 2 9 7 है, 4 है, मान लीजिए 4 संख्या, तो फिर यहाँ पर 2 9 7 4 आना चाहिए, तो कोई और संख्या आ रहा है ना। इसको कहा था अनावर्ती संख्या। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, क्या कि जब हमको परमेय संख्या में बदलने की बात आएगी, यानी p बटा q रूप में बदलने की जब बात आएगी, तो हम क्या करेंगे? शांत को और अशांत आवर्ती, इतना को हम p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। किसको? इस शांत को और अशांत आवर्ती वाले को हम क्या कर सकते हैं जी? p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। इसको हम p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, है ना। सब देखिए, इसको जिसको हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं, ये सब क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। और ये क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय, इसको p बटे q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, या फिर इसमें पाई भी आपका आ जाता है। रूट में अगर कोई अभाज्य संख्या है तो भी आ जाता है ना।
अब यहाँ पर जानना है कि अगर कोई संख्या, ये तो पी बटे 9th क्लास में वो बताया जा चुका है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 9th क्लास के लिए वो वीडियो परसों के डाले हैं, है ना, कल के परसों के, है ना, तो उसको आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा, उसमें पी बटे क्यू ग्रुप में फिर आज शाम को क्लास चलेगी तो उसको हम डाल देंगे, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ समझिए कि अब इसको देखिए, अब बात यहाँ पे यह है कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पी बटा क्यू के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है, और तब आपको बताना है कि वह शांत है कि अशांत है। तो आप एक बात याद रखिएगा, हमको पता है कि पी बटा क्यू क्या होता है, परमेय संख्या पी बटा क्यू रूप में होता है ना। अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, क्यू का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर कर रहे हैं, अगर उसमें केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो क्या होगा, शांत होगा, और नहीं तो अशांत होगा। क्या होगा, या तो क्या आएगा, 2 और 5 के गुणनखंड आएगा, या 2 या 5 आएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे में अगर हम देखते हैं 21/16, क्या कहता है 21/16, तो देखते हैं हम कि 21/16 है, तो 21/2 के पावर कितना लिख दे, 2 के पावर 4 लिख देते हैं, 2 के पावर 4 लिख देंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए इसमें केवल 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा, तो ये क्या होगा, इसका 10वां प्रतिशत कैसा होगा, शांत होगा। अब कहिए सर 10वां प्रतिशत शांत कैसे होगा, भाग करके दिखाइए, तो इसको मिटा दे, डिवाइड करना सबको आता है, चलो 16 से हम 21 में भाग करते हैं। कहने का मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी, दशमलव के बाद जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा तब ना कहेंगे शांत होगा। तो भाग कीजिए, 16 एकम 16, कितना बचेगा 5, दशमलव डालोगे 50 होगा, 50 होगा ना, कब बार में जाएगा, 16 48, कितना आएगा 2 आएगा, दशमलव की वजह से 16 कम कितना आएगा 4, दशमलव की वजह से 0, 16 दूना 32, कितना आएगा 8, दशमलव की वजह से 16 पाँचे पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी क्या हुआ, शांत हुआ, शांत हुआ ना। और तो अगर संख्या के नीचे में केवल 2 गुणनखंड में आ रहा है, नीचे वाला में क्यू जो है, क्यू वाला में जो भाग है माने हर में जो है, और उसके गुणनखंड तोड़े उसमें खाली 2 आ रहा है केवल, तो क्या होगा, 10वां प्रतिशत शांत होगा। अब सुनिए, क्या सर अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 16/25 तक का ये शांत होगा, क्या शांत होगा, क्योंकि 16/25 का मतलब 16/2 के पावर 5 के पावर 2 आएगा, तो खाली 5 आ रहा था, क्या शांत होगा, है एकदम होगा, शांत होगा, अशांत नहीं शांत होगा। कैसे होगा, तब कर लो भाग 25 से 16 में, 25 से 16 में भाग कर लीजिए, 25 से भाग करो 16 में, नहीं कटेगा तो दशमलव लगाएंगे हम, दशमलव दिखाने के लिए पहले 0 लगा देते हैं ना, तो 160 होगा, कई बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 25 छः का कितना होता है 150, 150, या 10 आएगा, दशमलव का वजह से 0, 25 चौका 100, कैसे आप कह रहे हैं कि शांत नहीं होगा, पूरा पूरा कट गया, शांत हुआ, शांत हुआ, पूरा पूरा कटा ना, पहाड़ा पढ़ के कटाइए, कैसे कटा दिए, टेबल आपको याद होना चाहिए ना। अब सुनिए, तो हम क्या 2 चीज बता दिया, एक नीचे में अगर केवल गुणनखंड में 2 आ रहा है तो शांत होगा, नीचे में गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है तो शांत होगा, और अब सुनिए 2 और 5 दोनों आएगा तब वो शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएगा तब भी क्या होगा, वह शांत होगा। जैसे में अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 2305 माने 2305, अब बाटा में लिख देते हैं कितना हम 100। अच्छा, 100 लिखने का मतलब कि इसे गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएगा ना, कितना आएगा बताओ तो, 2305 बाटा, अगर इसको गुणनखंड तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 के पावर कितना आएगा, 2 के पावर 50, 2 के पावर 50 आएगा तो 100 आएगा,
100 के गुणनखंड में कितने 2 कितने 5 आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि इस गुणनखंड में 2 कितना 2 आएगा, माने 2 का पावर 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो बताओ तो इस गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, बोलो। 25 चौका 100 होता है, तो 2 दूना का 4 हो गया, 5 5 का 25 हो गया, तो 2 का पावर 2 का 5 का पावर 2 होगा, 2 दूना 4 अब 5 5 25, 25 चौका 100 नहीं होगा, होगा। बात समझ में आ रहा है। तो या 2 और 5 दोनों आया, तो क्या ये शांत होगा, एकदम शांत होगा। आपको पता है कि अगर जीरो वाला है तो जितना पहले 10, जितना जीरो है ऊपर वाला में 10, ये नीचे से इसको हटा दीजिए, ऊपर उतना पहले 10 बैठा दीजिए, मतलब का 2305 है, 2 गो जीरो है तो 1 2 अंक पहले 10 बैठा दीजिए, यानी 23.5 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे कहिएगा शांत नहीं है, भाग करके देखिएगा तो वो आपका वही आएगा, भाग करके देखिएगा तो वो आपका आएगा, है ना। अतः अब आप ये कह सकते हैं ना कि अगर किसी संख्या में अगर कोई परमेय संख्या अगर p बटा q के रूप में है, अगर q बराबर q में अगर 2 का पावर n आ रहा है, 5 के पावर n आ रहा है, m आ रहा है, या 2 का पावर n या 5 के पावर n आ रहा है ना, दोनों आ रहा है, ये दोनों इस रूप में आ रहा है, तो क्या होगा, यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और नहीं तो क्या होगा, अगर ये नहीं आ रहा है तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि वह 10वां प्रसर उसका क्या होगा, अशांत होगा, उसका 10वां प्रसर क्या होगा, अशांत होगा। कब, जब उसके डिनोमिनेटर में उसके हर में क्या होगा, उसके मान हर के गुणनखंड में 2 5 या 2 और 5 दोनों नहीं आएगा, तब अशांत होगा, आएगा तो शांत होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अभी ना आपको पता है यहाँ पर इसका हर का गुणनखंड 2 आ रहा है, दिखाए कि शांत हुआ, 5 आ रहा है शांत हुआ, 10 आ रहा है तो शांत हुआ। 2 के गुणनखंड उसका जिस तरह आएगा, 2 के 5 के या 2 और 5 दोनों आ रहा है गुणनखंड में, तो शांत होगा।